कमाल की बात है कि इस देश में दलितों को नेम रोहित वेमुला के नाम पर अलग अलग नामों पर कैसे कैसे फरेब गढ़ा गया और उस सच को छुपाया गया। भी 1980-81 में भी वो मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था। और मुलायम सिंह यादव सन 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी उसके अंदर वो मंत्री रह चुके थे। जिस समय ये नरसंहार हुआ उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेसी सरकार का मुख्यमंत्री हुआ करता था। ये जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तब उनके संज्ञान में आया और ये पूरा मामला अदालत में एक तरह से फिर से शुरू हुआ। किन किन चीजों को नकारा जाएगा? यहाँ एक मीम भीम का खेल यूपी में सबसे ज्यादा खेला गया और मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम बनने को स्वीकार करते रहे और बड़ी साजिशन एक गेम दलितों को लेकर के होता रहा। ये कमाल का सच ये है कि ये दलितों का ठेकेदार जो है उनका सच तो देश को जानना चाहिए ना। मनीष जी खबर भले दिखाइए, खबर दिखाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। कमाल की बात है कि इस देश में दलितों को नेम रोहित वेमुला के नाम पर अलग अलग नामों पर कैसे कैसे फरेब गढ़ा गया और उस सच को छुपाया गया। खबर दिखाइए मनीष जी, पहले खबर ट्वीट बाद में दिखाते हैं। खबर खोल के दिखाइए, ये जरा हेडिंग देखिए, दर्शक देखें कि 1981 के हैवानों को 44 साल बाद फांसी। क्या है देवली हत्याकांड की पूरी कहानी। और 24 दलितों को मारी गई थी गोली। ये 18 नवंबर 1981। ये अब हटा लीजिए मनीष जी, मैं इसको ऐसे बताता हूँ क्योंकि मैं इस खबर को दर्शकों को बता दूं कि मैं जिस दिन इसको 15 तारीख को इसका फैसला आया था, 15 नहीं 18 मार्च को आया था। 18 मार्च को जब ये फैसला आया तो मैंने एक हफ्ते इसको जानबूझ के चुप रहा। और आप गौर करिए मनीष जी और दर्शकों से कहूंगा आप भी जरा ध्यान दीजिए कितने ईमानदार यहाँ पे पत्रकार हैं कि एक हफ्ता पहले ये फैसला आया है 18 मार्च को, लेकिन आपने इस फैसले का जिक्र किसी न्यूज चैनल पे नहीं सुना होगा। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि आजकल जो दलित हितों की ठेकेदारी कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनका मुंह काला कर देती है ये खबर। ये 18 नवंबर 1981 को जिस समय देवली गांव में 24 दलितों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। नरसंहार हुआ था, हत्याकांड नहीं था, वो नरसंहार था दलितों का और जाति आधार पर था। राधे और संतोषा गिरोह था। उस गिरोह ने और उसमें जो राधे है उसकी शायद रिश्तेदारी थी उस देवली गांव में और वहां पे कोई उनका झगड़ा हुआ, उसमें कोई मुगरी बहाना बना के 24 दलितों को एक साथ मार दिया गया था। और मनीष ये घटना कहाँ की है जरा दर्शक इसको समझें। ये घटना मैनपुरी की है। मैनपुरी फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है तो ये वहां की है। ये फैसला मैनपुरी अखिलेश की बीवी जहां से सांसद है, ये तो आज की सांसद है। तो ये फैसला मैनपुरी की अदालत में हुआ है। तो ये समझ लीजिए मैनपुरी का एक तरह से उसको गांव समझिए आप, वहां पर गांव। और ये उस समय भी 1980-81 में भी वो मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था। और मुलायम सिंह यादव सन 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी उसके अंदर वो मंत्री रह चुके थे। ऐसा नहीं कि कोई बड़े अनजान आदमी थे, कोई लौंडे थे, वो मंत्री रह चुके थे। उसके बाद विपक्ष के प्रमुख नेता हुआ करते थे। और जब 1981 में मारा गया इन दलितों को तो उसके बाद 44 साल लगे मनीष जी इंसाफ होने में। क्यों? क्योंकि इनको दलितों से कोई लगाव ही नहीं था। और मैं बोलूंगा नहीं, दर्शक अपने आप समझ जाएंगे कि वो राधे और संतोषा वो किस पार्टी के समर्थक थे और किस पार्टी का समर्थन वो करते थे। दर्शक आप समझ लीजिए अंदाजा कि वो मुलायम सिंह के गढ़ का मामला, 24 लोगों की लगातार हत्या, इंदिरा गांधी वहां दौरा करने गई लेकिन उनको फैसला मिला 44 साल बाद। और मनीष जी केवल 17% इंसाफ मिला है, 17%। उसकी वजह दर्शक इसको समझ लें कि इस नरसंहार में 17 लोगों को नामजद किया गया था। उनमें से 13 लोग तो अपनी जिंदगी पूरी करके मर गए। 44 साल को हर आदमी जिंदा नहीं रहता, मारते समय कुछ उनकी उम्र रही होगी 25, 30, 35 साल की। तो इस 44 साल के दौरान वो तो अपनी पूरी जिंदगी जी के 13 तो मर ही गए। 14वां जो है वो फरार हो गया। तो आज तक उसकी पता नहीं, वो भी कहीं मर गया होगा कई बार। तो 17 लोगों में से केवल 3 लोगों को सजा हुई है। तो अगर आप निकालिए तो केवल 17% इंसाफ मिला। जो वास्तविक हत्यारे थे, जो राधे और संतोषा जो मेन गिरोह था, वो दोनों मर गए। उनके साथी बराती सब मर गए। बच्चे खुचे जो थे वो बुढ़े
उनको तीन तीन को सजा, तो वो ये इंसाफ नहीं हुआ, ये बहुत सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है। और जरा मैं अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जरा जवाब देना चाहिए कि ये राहुल गांधी जिसको आज बड़ा मणि जी भूत सवार है दलितों का, पीडीएफ का, पीडीए का, कितने दलित और कितने पिछड़े, जिस समय यह नरसंहार हुआ उस समय देश की प्रधानमंत्री राहुल गांधी की दादी हुआ करती थी। जिस समय यह नरसंहार हुआ उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेसी सरकार का मुख्यमंत्री हुआ करता था। और उसके बाद राहुल गांधी के बाप बने देश के प्रधानमंत्री। और नवंबर 1981 से नवंबर 1989 तक 9 साल तक उनको इंसाफ नहीं मिला। यहां भी सरकार कांग्रेस की, वहां भी सरकार कांग्रेस की। और मनीष जी, क्योंकि आपने कोर्ट कवर किया है, मैं अक्सर केजरीवाल के बारे में बोलता हूं कि ये तब होता है जब सरकार मिली होती है अपराधियों के साथ। अन्यथा आज से 40 साल पहले और 24 लोगों को मार देने वाले लोग, और 9 साल तक उनका कोई सुनवाई ही नहीं, सजा उनको 44 साल तो 9 साल तक क्या कांग्रेसी घास छीन रहे थे कांग्रेसी सरकार, और दो तिहाई बहुमत के साथ। बाद में तो 3/4 की सरकार हो गई। तो ये बताता है कि कांग्रेस मूलतः दलित विरोधी है, दलितों को मौत के घाट उतार देने वाली पार्टी है, और उसके बाद उनको लावारिस छोड़ देने वाली पार्टी है, ये है कांग्रेस। और जरा अखिलेश यादव मनीष जी कि मैं इसमें योगी बाबा की भूमिका भी बताता हूं कि मुलायम सिंह, मैंने कहा उससे पहले सब मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, उसके बाद नेता विपक्ष सबसे प्रमुख चेहरा हुआ करते थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 1980 से 2017 अब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री रहे। 12.5 साल समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर। और देहुली के दलितों को इंसाफ मिला 44 साल बाद। अखिलेश यादव जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे तो कभी इनको याद नहीं है कि चलो उनको जो बेचारे 24 मार दिए गए दलित, उनके परिवार वालों को हम इंसाफ दिलाएं? नहीं। ये जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तब उनके संज्ञान में आया, और ये पूरा मामला अदालत में एक तरह से फिर से शुरू हुआ। तो वो 5 साल बाद उसका फैसला अब आया है सामने, और उसमें फांसी की सजा जो बचे हुए लोग हैं उनको हुई है। तो अब वो भी फांसी की सजा मनीष जी क्या वो आगे अपील कर देंगे, फिर आगे चलता रहेगा। लेकिन दंडित हुए तो लोग, तो योगी आदित्यनाथ ने तो अपने 7-8 साल के कार्यकाल में उनको सजा के फांसी की तख्ते तक पहुंचाया है। लेकिन ये जो दलित हितों के ठेकेदार हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्योंकि दोनों के परिवार इसमें सम्मिलित हैं, और मैं अखिलेश यादव को तो इसलिए जवाब देना चाहिए कि उनका तो राजनीतिक गढ़ है, वो खुद भी सांसद रहे, उनकी बहू जी भी सांसद, और उससे पहले मुलायम सिंह यादव के सांसद रहे। तो वो कारण जो है आज की तारीख में ये जो देहुली कांड है, ये क्योंकि इनकी पोल खोल रहा है, इनके दलित विरोध के बिल्कुल नग्न चरित्र को उजागर कर रहा है। इसलिए देहुली हत्याकांड के जब फांसी की सजा दी गई तो आपने किसी न्यूज चैनल पे एक चर्चा इस पर नहीं सुनी। ये इसको जरा समझिए आप। बिल्कुल। सोचिए 44 साल बाद फैसला आ रहा है और उसमें फांसी हो रही है, तो सोचिए इसमें एक्यूज्डों की उम्र क्या होगी। उसके बाद भी जज ने यदि इस उम्र में भी फांसी की सजा दी है, इसका मतलब है कि फैसला सुनाते हुए उस जज को कितना सेंसिटिव लगा होगा। इस 44 साल में सर कितने वक्त जज बदल गए होंगे। आप इस बात का कल्पना कर सकते हैं कि 44 साल में उस कोर्ट में कितने जज बदल गए। नहीं मनीष जी, हत्यारों को बचाया गया, सीधी बात यह है, हत्यारों को बचाया तो गया। कितने लोग मर गए होंगे, यही तो कह रहा हूं कि कितने लोग उस समय में, 44 साल पुराना मामला है, यदि उस समय हत्यारे 30-35 साल के भी होंगे तो मैक्सिमम तो मर गए होंगे। 40 साल के भी जो होंगे, आमतौर पे हत्यारे लौंडे लपारे तो होंगे नहीं वो। तो सोचिए कि 35-40 साल के तो रहे ही होंगे, ज्यादातर मर गए होंगे। जो बचे हुए हैं उनको सजा हो रही है, जो उस समय 20-22-23-25 साल के रहे होंगे उनको सजा हो रही है। मतलब कई सारे जो अत्याचारी मेन एक्यूज होंगे, हो सकता है मर गए होंगे। नहीं हो सकता नहीं मनीष जी, वो तो बताया ना 17 में से 13 मर चुके, 14वां भाग गया, तो 3 को मिला है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं कांग्रेस को मानता हूं। उसके बाद जिनका गढ़ था समाजवादी पार्टी, वहां पे कि उन्होंने उतने बड़े नरसंहार के बावजूद उन दलितों का क्यों नहीं किया। और मनीष जी जरा खबर एक बार फिर से दिखा दीजिए नीचे कि वहां के गांव वाले कैसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्होंने जब
सजा सुनाई गई है तो उन्होंने होली मनाई है। तो इसका मतलब वो देवली गांव के जो दलित थे वो इंतजार कर रहे थे 44 साल से कि कैसे उन हत्यारों को सजा मिलेगी। यहाँ नीचे खबर बनी जो है ऊपर आई है। तो हाँ, ये गांव में खेली गई होली, कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने पर गांव में रहने वाले दलित समाज के लोगों में खुशी जाहिर करते हुए जमकर होली खेली। यही वहीं पुलिस भी पूरे मामले में नजर रखे हुए है। गांव में रहने वाले भूप सिंह और छोटे सिंह ने कहा कि जिस तरह से हत्यारों ने दलित समाज के लोगों की हत्याएं की थी उसी तरह से अदालत ने निर्णय। तो ये सोचिए कि 44 साल बाद फैसला हुआ तो गांव में होली हुई है। तो ये दलितों के साथ कांग्रेस के शासन काल में किस तरह का अत्याचार होता था और दिन दहाड़े उनको 24-24 दलितों को खड़े करके गोलियों से भून देते थे गुंडे। और वो राहुल गांधी आज की तारीख में बड़ा दलित हितैषी होने का पाखंड कर रहा है। अखिलेश यादव की 12 साल सरकार रही लेकिन इनमें से एक भी हत्यारा उसको सजा नहीं हुई। और अखिलेश यादव इस हत्याकांड के बाद मतलब समझिए 81 में हुआ था और ये 2012 में आदमी मुख्यमंत्री बना तो ऑलरेडी उस घटनाक्रम को हुए करीब 41 साल हो चुके थे, 31 साल। तो ये उसके बावजूद 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन दलितों को न्याय नहीं दिला पाया। योगी बाबा जब आए हैं तो वहां पे न्याय हुआ है। और इसलिए दिल्ली बैठी जो मीडिया है, ये दिल्ली के जो दलाल है, लुटियन दलाल, इन्होंने देवली नरसंहार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया। क्योंकि अगर ये देवली के नरसंहार पर चर्चा करेंगे तो कांग्रेस का मुंह पूरी तरह से काला नजर आएगा, या समाजवादी पार्टी का मुंह चेहरा पूरी तरह काला नजर आएगा। तो इसलिए जो दिल्ली की मीडिया है उसने ये तय किया कि इनका चेहरा काला न नजर आए, इसलिए हम अपने ही चेहरे पे काली पोते लेते हैं कि हम इस पर शांत रहेंगे। सोचिए ये चौंकाने वाला है, इतनी विभत्स घटना को किस तरह से छुपाया गया।